टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल के अभ्यास प्रश्न को देखें। बीते दिनों किसने किसान सभा नामक एक ऐप लॉन्च किया? नाबार्ड, डीआरडीओ, एफएसएसएआई या फिर सीएसआईआर? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीएसआईआर। सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को सीएसआईआर की लैब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRRI ने विकसित किया है। ICAR के डायरेक्टर जनरल और डेयर के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने रिमोट के जरिए ऐप का शुभारंभ किया। ICAR से तात्पर्य है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और डेयर यानी DARE से तात्पर्य है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। इस ऐप को शुरू करने का अहम मकसद किसानों को सप्लाई चेन और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ना है। आपको बता दें कि CSIR के वर्तमान डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर C मांडे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। 2020 के लिए विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जा रहा है? 4 मई, 5 मई, 6 मई या फिर 7 मई? सही उत्तर है 5 मई। 2020 के लिए विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया जा रहा है। यह दिवस हर साल मई माह के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है, लेकिन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने निर्णय लिया है कि अब से हर साल यह दिवस 5 मई को ही मनाया जाएगा। इस बार के विश्व अस्थमा दिवस की थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। साथ ही आपको बता दें कि 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाया जाता है। इस साल के इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे की थीम है मिडवाइफ्स विथ वुमेन, सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। यहाँ मिडवाइफ्स का तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो प्रसव के दौरान नर्स अथवा दाई की भूमिका निभाते हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं शामिल होती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, कश्मीर कवरेज के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया? चन्नी आनंद, डार यासिन, मुख्तार खान, उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार के विजेताओं की सूची जारी की गई है। पत्रकारिता के क्षेत्र से 15 श्रेणियों और पुस्तक, ड्रामा और संगीत के क्षेत्र से 7 श्रेणियों में इस पुरस्कार की घोषणा हुई। पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार पहली बार 1917 में दिए गए थे। इसे अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। भारत से एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर्स चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डार यासिन को कश्मीर कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास स्ट्रगल दिया? मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम या फिर कार्ल मार्क्स? 5 मई को महान समाजशास्त्री और दार्शनिक कार्ल मार्क्स की 202वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। मार्क्स के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे: फिलॉसफी ऑफ डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर प्रकृति की द्वंद्वात्मकता यानी डायलैक्टिक्स ऑफ नेचर का विश्लेषण किया था। श्रम यानी लेबर के संदर्भ में मार्क्स का कहना था कि श्रम प्रथम दृष्टया एक उत्पादन का स्थान है जिसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों ही हिस्सा लेते हैं। कामगारों को संबोधित करते हुए मार्क्स का एक काफ़ी प्रचलित कथन है जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया के कामगारों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है परंतु पाने के लिए पूरा संसार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाएं लॉन्च की हैं? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार सृजन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं लॉन्च की। इन तीनों योजनाओं के नाम कुछ इस तरह हैं: बिरसा हरित ग्राम योजना BHGY, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना NPJSY और वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना। इन योजनाओं का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड। अगला सवाल, NGMA के संग्रह से नामक वर्चुअल कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय? सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। NGMA के संग्रह से नामक वर्चुअल कार्यक्रम का संबंध संस्कृति मंत्रालय से है। यहाँ NGMA से तात्पर्य
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से है। दरअसल राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय लॉकडाउन के दौरान अपने संग्रह की दुर्लभ कलाकृतियों की प्रदर्शनी के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस कार्यक्रम के इस सप्ताह की थीम आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट्स है, जो कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है। गौरतलब है कि इसी सप्ताह 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? अगस्त 1916, अक्टूबर 1916, नवंबर 1916 या फिर दिसंबर 1916? सही उत्तर है दिसंबर 1916। दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। यह समझौता कांग्रेस और लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस दौरान तत्कालीन संयुक्त प्रांत की युवा पार्टी मुस्लिम लीग को नियंत्रित किया करती थी। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने अलग चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया था। साथ ही इस समझौते ने कांग्रेस के मध्यमार्गियों, अतिवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दिसंबर 1916। अगला सवाल, भारतीय इतिहास में 16 अगस्त 1946 को किस रूप में जाना जाता है? पहला स्वतंत्रता दिवस, हिंदू महासभा की स्थापना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, पाकिस्तान नामक शब्द का पहली बार प्रयोग। मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा था। इस प्रतिनिधिमंडल को भेजने का मकसद लीग की मांगों का अध्ययन करना और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाना था। इस कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने नकार दिया। इसके बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का फैसला लिया। लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांप्रदायिकता की सही व्याख्या करता है? धार्मिक पहचान के आधार पर 2 समुदाय के बीच विरोध की स्थिति, 2 राजनीतिक दलों के बीच मतभेद, जातिगत झड़प, भाषाई आधार पर मतभेद। सही उत्तर है धार्मिक पहचान के आधार पर 2 समुदाय के बीच विरोध की स्थिति। कई लोगों का मानना था कि भारत का बंटवारा सांप्रदायिकता का परिणाम था, लेकिन कई लोगों ने बात को नकारते हुए कहा कि ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनावों की वजह से हुआ। सांप्रदायिकता दरअसल उस राजनीति को कहा जाता है जो 2 या अधिक धार्मिक समूहों के बीच विरोध और झगड़े की स्थिति पैदा करती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को अहम मानती है और सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, गांधी जी द्वारा 1947 के अंत में दिल्ली में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरुद्ध शुरू किए गए अनशन के संदर्भ में किसने कहा था कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा? शाहिद अहमद देहलवी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर प्रकाश टंडन? सही उत्तर है मौलाना आज़ाद। आज़ादी के बाद भी देश में सांप्रदायिक दंगे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 9 सितंबर 1947 को गांधी जी का दिल्ली में आगमन हुआ। इस आगमन के संदर्भ में दिल्ली के शाहिद अहमद देहलवी ने गांधी जी के इस आगमन को बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने जैसा बताया। इसके बाद 1947 के अंत में दिल्ली में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध में गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया था। इस अनशन के संदर्भ में मौलाना आज़ाद ने कहा था कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा। तो इस प्रकार सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में हिंदू मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी। मोहम्मद इकबाल द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। चौधरी रहमत अली ने उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत का विचार पेश किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल 1, केवल 2 और 3, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है केवल 1। यूनियनिस्ट पार्टी दरअसल पंजाब की एक राजनीतिक पार्टी थी जो हिंदू मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। 1923 से 1947 के बीच इस पार्टी का काफ़ी वर्चस्व था। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि
मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। हालांकि 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत पर जोर दिया था। लेकिन इस भाषण में इकबाल ने नए देश के उदय पर नहीं, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत करने और भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दिया था। पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले उपयोग कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में 2 लिखित पर्चों में किया था। यहाँ पाकिस्तान का तात्पर्य पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, लद्दाख, दिल्ली या फिर बिहार? अभ्यास प्रश्न का सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस प्रश्न के जवाब और अन्य नए सवालों और उनके जवाब के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।